विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। और हम इस जीवन कौशल के इस कार्यक्रम में सभी समुपस्थित हैं। हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि यह जीवन ऋषियों ने कहा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य योनि में आकर के हमको भगवान कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, और किसी भी योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है कि हम विवेक पूर्वक सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके अपने संस्कारों का, चित्त का शोधन कर सकें। और जितनी भी योनियां हैं वो सब बद्ध हैं, उनको क्या करना है वो सब निर्धारित है, और उसको छोड़ करके वो दूसरी चीज नहीं कर सकते। तो उनका ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है। जैसे गाय है, गाय दूध देगी ही देगी। किसी दिन भी ये नहीं कि आज मन है तो दूध नहीं दूंगी, या उसको चारा खाना है, घास खानी है, हरी घास खानी है तो वही खाएगी। ये नहीं कि आज मन कर रहा है कुछ और मांस खाने का तो मैं मांस खा लूं। गाय का कभी भी मन मांस खाने का नहीं करेगा, कितनी भी भूखी हो, मर जाए भूख से, लेकिन वो कभी भी अपनी दूसरी गाय को नहीं चबाएगी, नहीं खाएगी, नहीं काटेगी। उसका स्वभाव ही नहीं है। मनुष्य है, मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्रता है, इसीलिए उसको हर चीज सिखाई जाती है। वो सीख करके नहीं आता, बचपन से ही वो सीख करके नहीं आता कि जो पहले से ही सीखा है वही वो करने लगे पैदा होते ही। लेकिन गाय का बछड़ा है, वो सीख करके भगवान उसे भेजते हैं कि कैसे पैदा होते ही कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे दौड़ना है, कैसे दूध पीना है, क्या खाना है, कौन तुम्हारा है, किससे बचना है। सहज प्रवृत्ति उसे ज्ञान होता है कि मुझे किससे बचना है और किसके पास जाना है, क्या खाना है, कैसे दूध पीना है। मनुष्य के बालक को हर एक चीज सीखनी पड़ती है, जैसे हमने सीखी अपने माता पिता से, गुरुजनों से, और आज भी सीख रहे हैं। मनुष्य जीवन में कभी सीखने की कोई अंत नहीं आता जब तक हम पूर्ण अपने स्वरूप को न जान जाएं और उसमें सदा प्रतिष्ठित ना हो जाए, ब्राह्मी स्थिति को ना प्राप्त कर ले, तब तक सीखने सिखाने का क्रम चलता रहता है कि सीख करके हम अधिक से अधिक सिखाने के काबिल बन जाएं, ज्ञान अर्जित करके हम ज्ञान बांटने के काबिल बन जाएं। और यह मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति अपने पुण्यों को बढ़ा सकता है, और पुण्यों को बढ़ा करके अपनी बुद्धि का विस्तार, अपने ज्ञान का, अपनी श्रद्धा का, अपने पुरुषार्थ का विस्तार करके पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है और सबको उसका लाभ दे सकता है।
और स्वयं जीवन मुक्त होकर के जीवन जी सकता है। ये मनुष्य जन्म का इतना बड़ा सौभाग्य भगवान ने हम सबको दिया है, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। और किसी भी योनि में मुक्त होने की स्वतंत्रता, स्वाधीनता नहीं है, उनको वो करना ही पड़ता है। परंतु यह स्वतंत्रता जितनी हमारे लिए वरदान है, उतनी अभिश्राप भी बन जाती है। जैसे कि गाय है, अम्मा बोलती है, अम्मा ऐसे लंबा स्वर लगाती है, इसके अलावा वो कभी कुत्ते की आवाज में नहीं बोलती, न बिल्ली की आवाज में बोलती है, न शेर की आवाज निकालती है। मनुष्य है, वो किसी की भी आवाज निकाल सकता है, और उसकी वाणी कभी किसी के हृदय में मधुरता घोल सकती है और कभी किसी के हृदय में खटास भी पैदा कर सकती है। इसीलिए बोलते भी हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये छोटी से छोटी चीजें हमारे माता पिता शिक्षक हमें सिखाते हैं कि हमारी नजर कैसी हो, किस नजर से हम देखें, किस नजरिए से हम देखें। हमारी आंखों में कितनी सौम्यता हो, शालीनता हो, हमारी वाणी में कितनी मधुरता हो, हितकारक वचन हो, मिठास हो, हमारे सुनने में कितनी विवेकशीलता हो, हमारे आचरण व्यवहार में कितना उन्नत सात्विकता हो, शालीनता हो, उच्च संस्कार हो। और यही जब व्यक्ति को सीखने को नहीं मिलता या वो नहीं सीखता, तो वो अपने इस वरदान का जो भगवान से मिला है, स्वाधीनता का, देवत्व को प्राप्त करने का, ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का, वही अभिश्राप भी बन जाता है। और हम दूसरों को और अपने जीवन में भी अनुभव होता है कि हम कभी कभी बहुत ही राजसिक और तामसिक बन जाते हैं, यानी कि सुख के लोभ में हम अपनी ही हानि कर देते हैं, अपने शरीर की हानि, अपने समय की, अपने धन की, अपने संबंधों की, केवल सुख मोह के चक्र व्यूह में फंस करके हम अपने संसाधनों का, अपने शरीर मन की हिंसा कर देते हैं। और दूसरों के जीवन में, किसी ने अपने जीवन में नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों के जीवन में देखता है कि व्यक्ति मोह या लोभ या क्रोध या काम और वस्तुओं के, पद के, धन के प्रलोभन में आकर के किसी की जान भी ले सकता है, लेता ही है, कितना उपद्रव करता है। और फिर कभी कभी स्वयं भी डिप्रेशन में चला जाता है और जेल में सालों साल काटता है, अपमान सहता है, शिखर से मिट्टी में मिल जाता है। तो हम ये सब के जीवन में देखते हैं, इतना हमने देखा है। और देख करके जो विचारशील हैं वो बुद्धिपूर्वक फिर अपने जीवन को मोड़ते हैं, और जो विचारशील नहीं हैं, जो केवल सुख के मोह में या सुख के लिए ही जी रहे हैं कि मुझे केवल सुख मिले, चाहे यहां से मिले या वहां से मिले, चाहे ऐसे मिले या वैसे मिले या कैसे भी मिले, जो केवल सुख के ही कार्यकर्ता हैं, गुलाम हैं, फिर वो न तो संबंधों को महत्व देते हैं, न स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, न अपनी सात्विकता को, न चरित्र को, न मर्यादा को, न संस्कृति को, न गुरु और प्रभु के
वेद के आदेश को, फिर सबकी तिलांजलि हो जाती है। इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और जो विवेकशील होकर के यानी अपने विवेक का आदर करते हैं, विवेक यानी जो हमने जाना है अब तक अपने गुरु से, माता पिता से, पुस्तकों से या अपने अनुभव से जो हमने जाना है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका सम्मान करना। कि जो चीज पता है कि वो गलत है तो वो नहीं करना, और जो चीज पता है कि ये करनी चाहिए तो वो करना है। बस इतनी चीज साधन और साधना है। परम पूज्य महाराज श्री और सभी गुरुजन एक स्वर में कहते हैं कि इच्छा ना होने पर भी अच्छे काम करने चाहिए, और इच्छा होने पर भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि मेरी तो इच्छा है कि आज मैं इसे मार दूं तो मार दिया। ये क्या बात हुई कि इच्छा है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है ना। न तो इस देश का संविधान स्वतंत्रता देता है इच्छा अनुसार जीने की, न भगवान का संविधान आदेश करता है इच्छा अनुसार जीने की, ना तो अपने घर का। इच्छा का अर्थ यहां मनमानी करना है कि जैसा मेरा मन मैं वही करूंगा। तो फिर तो व्यक्ति जेल में जाता है और भगवान की जेल तो नरक है, यानी उसका जीवन नारकीय हो जाता है। माता पिता भी उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। तो हम उस लेवल पे तो नहीं हैं, परंतु फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने विवेक का आदर नहीं करते, अनादर कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों में ही हमारा मन बहक जाता है और हम कुछ भी, जो चीज नहीं बोलनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वो हम सुनते हैं और फिर उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। हमारे संस्कार में वो चीज एक बार छप गई तो फिर उसका रिपीटिशन चालू होता है। तो यही साधना का अंतिम स्थिति है कि हम पूर्ण भगवान के विधान के अनुरूप जीने लग जाएं, भगवान के यंत्र बनकर। जैसे यंत्र को स्वतंत्रता नहीं होती कि मनमानी करे। लाइट को जला दिया तो जब तक बल्ब ठीक है तो बल्ब जलेगा ही। ये नहीं कि अभी मन नहीं कर रहा, अभी मैं 2 घंटे तो अभी जलाऊं, अभी मैं थोड़ा 1 घंटे विश्राम करूंगा और फिर जलूंगा, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मैं गर्म हो गया हूं। वो गर्म है, उसे बंद करो, बंद हो जाएगा, उसे जलाओ फिर जलेगा। पंखा ये नहीं कहेगा कि मैं 4 घंटे अभी चलाऊं, अब मैं 2 घंटे तो कम से कम मेरे को रुकने दो, फिर मैं बाद में चलूंगा। उसको बंद करो और 1 मिनट बाद फिर चलाओ, फिर चलेगा। कोई भी यंत्र है, कोई भी मशीन है, जब तक वो कार्य करेगी तो पूरा करेगी। कोई खराबी हो गई तो फिर बात अलग है। तो हम जब तक जी रहे हैं, कहते हैं भगवान के यंत्र बन करके जिए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने हम प्रभु के यंत्र, कि जैसे ये पेड़ पौधे भगवान का यंत्र बन करके जी रहे हैं, लेकिन ये बद्ध है। लेकिन मनुष्य यदि स्वाधीन हो करके भी परमात्मा के अधीन हो जाए, हम यदि इस प्रकृति अधीन होने का मतलब कोई गुलाम होना नहीं, नियमों में जो रीत नियम है, जो सत्य नियम है, जो हमारे ही उन्नति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए जो नियम है, हमारी उन्नति के लिए, हमारी विराटता को उद्घाटित करने के लिए जो भगवान के, गुरु के, वेद के, प्रकृति के, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। अलग अलग पंथों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जो नास्तिक अपने को कहते हैं वो नेचुरल लॉज कहते हैं,
यथार्थ कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो साइंस कौन सी अलग है नेचुरल लॉज से, और नेचुरल लॉज कौन से अलग हैं भगवान के विधान से। तो जो इनके अनुकूल अपना आहार, विहार, वाणी, व्यवहार, विचार रखेगा तो उसको प्रकृति आशीर्वाद देती है, प्रभु आशीर्वाद देते हैं, बिना मांगे गुरु आशीर्वाद देते हैं, माता पिता, ये पूरी समष्टि उसे आशीर्वाद देती है और वो बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी होता है। लेकिन जो केवल बात बात करेगा या बात बात सुनेगा, उसको करेगा नहीं, मानेगा नहीं, जिएगा अपने अनुसार छोटे से सुख की प्राप्ति के लिए। उसको पता है कि यह सुख नहीं टिकने वाला, उसको पता है कि यह गलत है, यह मैं सबके सामने नहीं कर सकता, गुरु के सामने नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्ति एक छोटे से सुख के प्रलोभन में अपनी साधना को, अपने मानसिक तप को, शांति को, स्वास्थ्य को दांव पे लगा देता है और जीता है असुरों की तरह, जीता है प्रमादियों की तरह। पशु की तरह हम नहीं कह सकते, क्योंकि पशु तो अपने नियम में चल रहे हैं, वो भी मनमानी नहीं कर रहे। व्यक्ति कह देते हैं तुम तो पशु की तरह जीतो, पशु की तरह भी जीने लगे तो वो तो पशु तो यंत्र की तरह जी रहा है भगवान के। उद्धार ही हो जाए यदि हम यंत्र की तरह जिए। भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, ज्ञान प्राप्त करने की, जानने की स्वतंत्रता दी है। जानो, और मानने की भी स्वतंत्रता दी है। ये तीन चीज की स्वतंत्रता, करना, जानना, मानना, ये हमें स्वतंत्रता दी है। और ये क्या करना, क्या जानना, क्या मानना, ये प्रभु की वाणी वेद हमें बताते हैं और वेद की वाणी गुरु हमें बताते हैं। और गुरु की वाणी, गुरु के शास्त्र, गुरु के कहे शब्द हमें बताते हैं कि किस पर, किसको मानना, किस पर श्रद्धा करना, किसको जानना। और यदि हम इनसे दूर रहेंगे तो हम कुछ भी जानेंगे, जो नहीं जानने लायक चीजें उसी को जानेंगे और फिर उसी को मानेंगे और फिर वैसा ही करेंगे। जैसा व्यक्ति जानता है वैसा ही मानता है, वैसा ही करता है, वैसा ही जीता है और वैसा ही हो जाता है। तो कभी भी विलंब तो नहीं होता, परंतु यदि बालकपन से ही बच्चे में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो सहज रूप से वो बुराई से दूर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वीर पुरुष हुए हैं, भले ही उन्होंने बचपन में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, बचपन में वो बुराइयों में फंसे रहे, बहुत बुराइयों में फंसे रहे, लेकिन एक बार गुरु की कृपा नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दृढ़ संकल्प निश्चय लिया बुराई से छूटने का, और तुरंत फिर वो संत बने, सन्यास परंपरा के गौरव बने, वीर क्रांतिकारी बने। अपने पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी एक उदाहरण है इसके। कोई जन्म से महान होता है, कोई अपने कर्म से महान बनता है, और जो जन्म से महान है वो भी पिछले जन्म में कर्म से ही उसको जन्म से महानता प्राप्त हुई है। हर व्यक्ति महान बनने के लिए, देवत्व प्रभु का प्यारा बनने के लिए ही पैदा होता है। लेकिन ये वरदान कभी कभी अभिश्राप बन जाता है यदि व्यक्ति जागे न, वो सत्कर्म से, सद्ज्ञान से, श्रद्धा से दूर रहकर बुरे वातावरण में फंसा रहे और बुराइयों में फंसा रहे, और बुराइयों से इतना कर करके उसका मनोबल गिर जाए, फिर वो अपने जीने की भी अभिलाषा छोड़ देता है कि अब मैं क्या करूंगा जी करके। जो व्यक्ति सदा बुराई में लगा रहेगा उसमें कोई मनोबल नहीं रहेगा,
और फिर दुख मिलेगा भगवान के विधान से। उसी को दुख मिलता है जो विरोध में चल रहा है। जो भगवान के विधान के विरोध में चलेगा, घर्षण होगा तो गर्मी पैदा होगी, उसका जीवन जल जाएगा अग्नि में, उसे आत्मग्लानि होगी, उसको दुख होगा और फिर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं कई लोग दुख में। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस ईश्वर की हम सब उपासना करें जिसकी छाया अमृत के समान है, जिसका स्मरण करना, जिसके लिए जीना अमृत के समान है और जिसको भूल जाना ही सभी दुखों का कारण है, रोगों का कारण है, बुराइयों का कारण है। यदि हमारी स्मृति जाग जाए, बस सारे साधनों का यही परिफलन है कि हमारी स्मृति जाग जाए। हमारी स्मृति जाग जाने का यह अर्थ है कि 24 घंटे हमारी स्मृति में यह बना रहे कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ये स्मृति में जाग जाए। अभी हमारे स्मृति में क्या जागा रहता है कि सुख की इच्छा, कि मुझे सुख चाहिए। सुख के लिए फिर व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि आगे दुख है, और सुख के प्रलोभन में चाहे किसी भी चीज में सुख, हमारे मन में यह बना रहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं और शरीर को सुख चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए। स्मृति गड़बड़ हो जाने से उसे कहते हैं प्रज्ञापराध, स्मृति विभ्रंश, बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और एक बार स्मृति विभ्रंश हो गया तो बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि का जिसके नाश हो गया तो वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अपने जीवन को नष्ट करता है, यहां तक कि अपने कुल खानदान पर भी कलंक और उसको भी नष्ट करता है, अपने राष्ट्र को भी हानि पहुंचाता है, और इस परम कल्याणकारी मनुष्य के जीवन से वो हाथ धो बैठता है और न जाने फिर ये कब मिले। अपने उपनिषद ने भी कहा कि इह चेद अवेदीत अथ सत्यम अस्तीत, नो चेद इह वेदीत महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रयत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ते। कि जो जान गए, इस जन्म में जाग गए और ये जान गए कि प्रभु के अलावा कुछ भी, प्रभु के भजन के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ये सारी समष्टि ये प्रभु का ही स्वरूप है, ये सारी लीला ये प्रभु की ही लीला है, मैं और तू ये सब ये प्रभु का ही वाटिका के, प्रभु के ही पुष्प हैं, तो कल्याण है। नहीं तो महती विनष्टि, इस जन्म में हर जन्म में दुख का कोई कारण नहीं है, अज्ञान के अलावा, हमारी मूर्खता के अलावा दुख का कोई कारण नहीं है, हमारे भ्रम के अलावा। बाकी तो ये धरती उनके लिए स्वर्ग बन जाती है, आनंद सुख का सागर बन जाती है, जो ऐसे जीवन जीते हैं कि सब प्रभु का है, और फिर उनको जीने में आनंद, कोई भी दुख नहीं, सुख ही सुख, जो त्याग पूर्वक जीवन जीते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, जो है सब प्रभु का, वो उसी का है, वो चाहे तो ले चाहे तो दे। उसने मुझे जो दिया है ये शरीर, और इस शरीर के साथ बहुत सारे संबंध जुड़ गए अपने आप, और संबंधों के साथ बहुत सारे कर्तव्य जुड़ गए मेरे साथ। तो जब तक शरीर है, जब तक संबंध है, और जब तक संबंध है तब तक मेरे कर्तव्य हैं, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, प्रभु के प्रति मेरे कर्तव्य हैं। और उन कर्तव्यों का
पालन करना। और चाहने की तो बात ही नहीं है कि कुछ किसी चीज के लिए पालन करना। अपने कर्तव्य यहां से निकलेंगे, मेरे अंदर से। तो मेरे अंदर से ये जो मेरी लायबिलिटीज हैं देना, उसको मुझे डिलीवर करना है, क्योंकि सब मुझे प्रकृति से ही प्राप्त है, संस्कृति से ही प्राप्त है। तो अपना जब तक है जब तक देना और सबके अधिकार की रक्षा करना। तो इससे हमारे संबंधों में भी मधुरता होगी, अपने आंतरिक मधुरता होगी, और निश्चित रूप से हमारे भीतर जो सात्विकता पैदा होगी, हमारे अंदर प्रकाश, आनंद, शांति, उमंग, उत्साह और प्रभु भक्ति को प्रकाशित करेगी। जागरण का समय है और हम सभी जागरण के ही देवता बने। गुरु के सानिध्य में हम सबका दीप प्रज्वलित हो, ऐसी सबको शुभकामनाएं देते हुए आज के इस स्वाध्याय सत्संग के कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।